नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज़। पेश है 3 सितंबर शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के जैसलमेर में सांप्रदायिक सौहार्द व एकता के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव के 638वें मेले में पंचमी के मौके पर दिन भर श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी रही। बाबा के प्रति अपनी आस्था रखने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रामदेवरा के लिए रवाना हुए पदयात्रियों के जत्थे बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेवरा पहुंचने लगे हैं। बीकानेर व जोधपुर से रवाना हुए बड़े पदयात्री संघ रामदेवरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सिहड़ा व पोखरण से जोधपुर रोड पदयात्रियों से अटी पड़ी है। इन पदयात्री संघों में हजारों श्रद्धालु रामदेवरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आगामी 2 दिन में रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में अब संगठनात्मक बदलाव शुरू हो गए हैं। पहला इस्तीफा दौसा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी का आया है और अब आने वाले दिनों में कई और जिलाध्यक्षों के इस्तीफे होंगे। भाजपा के दौसा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी ने पारिवारिक कारणों से जिलाध्यक्ष पद से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को अपना त्यागपत्र भेजा है। भाजपा प्रदेश संगठन के सूत्रों के मुताबिक निष्क्रिय और स्थानीय भाजपा विधायकों नेताओं के बीच विवादों में चल रहे करीब 10 जिलों के भाजपा जिलाध्यक्षों में इस महीने के तीसरे हफ्ते से बदलाव करने के आसार हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 से 10 सितंबर के बीच जोधपुर रहेंगे। राजस्थान रेप के मामलों में देश में नंबर 1 पर आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 56% रेप के मामले में झूठे दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा यहां कोई विदेश से रेप नहीं आ रहा है। अधिकतर मामले में महिला के घर वाले, रिश्तेदार और मिलने वाले ही दोषी होते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान पुलिस अकादमी में परेड के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध बहुत कम है, फिर भी विपक्षी दल अपराध और दुष्कर्म के मामले बढ़ने की अफवाहें फैलाते रहते हैं। हमारी सरकार ने थानों का माहौल बदला है। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष भी बनवाए हैं। पहले आदमी रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं जाता था, अब यहाँ सबकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। राजस्थान में फिर से अचानक बिजली संकट गहरा गया है। राजस्थान की 8 विद्युत उत्पादन इकाइयां बंद हो गई हैं, इसलिए बिजली संकट की स्थिति बन गई है। बारिश का दौर कमजोर होने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ गई है। बिजली की मांग 14,100 मेगावाट तक पहुंच गई है। उधर तकनीकी कारणों से सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों की 6 यूनिटें और अडानी की 2 यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। मांग और आपूर्ति में 2000 मेगावाट का अंतर आ गया है। इससे गाँवों में 4 से 5 घंटे बिजली कटौती शुरू हो गई है, जबकि कस्बे में 2 से 3 घंटे बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। राजस्थान में सितंबर माह में 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए रोडवेज ने तैयारियां पूरी कर ली है। पहली परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 4 सितंबर को और दूसरी परीक्षा 11 सितंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे रही है। 4 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन आयोजित की जा रही है। कोटा में राजकीय कला महाविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष सामरिया छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पहली बार समर्थकों और गाड़ियों के काफिले के साथ कॉलेज पहुंचे। इस दौरान यातायात के सारे नियम कायदे टूटते नजर आए। एबीवीपी के मनीष सामरिया ने अपनी कार पर लाल बत्ती तक लगा रखी थी। आपको बता दें कि कोटा का राजकीय महाविद्यालय हाड़ौती का सबसे बड़ा कॉलेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए, साथ ही चादर चढ़ाई और समाधि स्थल पर भजन सुने। उन्होंने प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान रामदेवरा में बालिका महाविद्यालय की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने से मन की शांति मिलती है। उन्होंने अपना साफा निकालकर श्रद्धालुओं को पहनाया। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर बीकानेर के पुनरासर में विशाल मेला भरने जा रहा है। मेले में बीकानेर शहर के अलावा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीकानेर शहर के श्रद्धालु हैं, जो 50 किलोमीटर से लंबी पदयात्रा करके यहां आते हैं। मुख्य मेला आज शनिवार को है। श्री पुनरासर धाम में पुजारी परिवार की ओर से ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर में गुरुवार से 3 दिवसीय ऋषि पंचमी मेला महोत्सव शुरू हुआ। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने शुक्रवार को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय में अलग अलग विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में कुलपतियों द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने अपने विश्वविद्यालयों की प्रगति की प्रस्तुति दी गई।
बैठक में राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी, पाठ्यक्रम, अध्ययन की स्थिति, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की तैयारी, विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा, रेड क्रॉस व राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों की प्रगति की समीक्षा की। श्री डूंगरगढ़ के एक सरकारी स्कूल के पीछे गंदे पानी के तालाब के कारण स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगा दिया। विरोध की खबरें मीडिया में आने के बाद श्री डूंगरगढ़ प्रशासन हरकत में आया और तालाब की सफाई करने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया। दरअसल इस तालाब के कारण स्कूल में इतनी बदबू आती है कि आम आदमी वहां खड़ा नहीं हो पाता और स्टूडेंट्स को 6 से 7 घंटे अपनी क्लास में बैठना होता है। परेशान होकर स्टूडेंट्स ने शुक्रवार सुबह 7 बजे स्कूल पर ताला लगा दिया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वापस विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में छात्र नेता हरेंद्र चौधरी ने समर्थकों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांग स्कूल की तरह यूनिवर्सिटी में भी निःशुल्क बालिका शिक्षा की है। स्कूल की तर्ज पर ही यहाँ भी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कैंटीन का अभाव है। हर बार की तरह शिक्षा विभाग में इस बार भी ट्रांसफर के बाद संशोधन का दौर चल रहा है। पिछले दिनों करीब 2000 लेक्चरर के ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन रसूख के आधार पर इन तबादलों में फेरबदल किया जा रहा है। शिक्षा विभाग अब तक प्रिंसिपल और लेक्चरर के करीब 200 ट्रांसफर में बदलाव कर चुका है। शुक्रवार को पिछली तारीखों में जारी 2 अलग-अलग लिस्ट में 75 लेक्चरर के स्थान फिर से बदल दिए गए हैं, जिन टीचर्स को पहले शहर से गाँव भेजा गया था। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर निकट भविष्य में कोई भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं रहेगा। रेलवे पूरे देश में मानव रहित फाटकों को पहले समाप्त कर चुका है। अब दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके तहत रेलवे क्रॉसिंग भी हटाए जाएंगे। कोटा मंडल में इस परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। करीब 40% कार्य पूरा हो चुका है। जून 2024 तक ये कार्य पूरा होने की उम्मीद है। बच्चों को लूट में पार्टनर के तौर पर यूज करने के केस लगातार सामने आते रहते हैं। राजस्थान में बीते कुछ समय में ऐसे गैंग्स काफ़ी एक्टिव रही हैं। शादियों में ज्वेलरी चुराना हो या गाड़ी में रखे बैग को पार करना, ऐसे अपराधों में बच्चों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है पहली नज़र में उन पर शक नहीं होता है। ऐसा ही केस बीकानेर में सामने आया है। बीकानेर के लुनकरणसर थाना क्षेत्र के एक बैंक से करीब 12 साल का बच्चा चंद मिनटों में ही लाखों रुपए पार कर गया। पैसों से भरा बैग गायब हुआ तो बैंक में हड़कंप मच गया। जयपुर में नाइट बाजार के लिए अब नए सिरे से जमीन की तलाश की गई है। हेरिटेज नगर निगम ने नाइट मार्केट के लिए जमीन की तलाश के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने नाइट मार्केट के लिए नई जगह का चयन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें जलमहल, किपाल, जलेब चौक सहित 4-5 स्थानों का चयन किया गया है, लेकिन नाइट बाजार कहाँ लगेगा इस पर फैसला राज्य सरकार को करना है। समिति की रिपोर्ट को सरकार को भेजा जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।